भगवान विष्णु को इस संसार का पालनहार कहा जाता है, अर्थात इस संसार को चलाने वाले। हर युग में उन्होंने अवतार लेकर धरती से पापियों का सर्वनाश किया है। द्वापर युग में उन्होंने कृष्ण के अवतार में आकर अधर्मियों का नाश किया और कई अद्भुत लीलाएं की। उन्हीं में से एक लीला के जरिए कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा, अपने वाहन गरुण और सुदर्शन चक्र के घमंड को भी तोड़ा। दरअसल भगवान कृष्ण की 8 पत्नियां थी, जिसमें से सबसे सुंदर थी सत्यभामा। उन्हें अपनी सुंदरता पर बहुत ही अभिमान था। दूसरी ओर सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है, जिसने कई दैत्य राक्षसों का वध किया, जिस वजह से सुदर्शन चक्र को भी अपने शक्तिशाली होने का घमंड हो चुका था। वहीं गरुण भगवान विष्णु के वाहन हैं, जिनकी गति हवा से भी तेज है। एक दिन श्री कृष्ण अपनी द्वारिका में सत्यभामा के साथ सिंहासन पर विराजमान थे और उनके निकट ही गरुड़ और सुदर्शन चक्र भी उनकी सेवा में विराजमान थे। हंसी मजाक करते हुए सत्यभामा ने पूछा कि प्रभु, आपने त्रेता युग में राम के रूप में अवतार लिया था, तब सीता जी आपकी पत्नी थी, क्या वह मुझसे भी ज्यादा सुंदर थी? श्री कृष्ण समझ गए कि सत्यभामा को अपने रूप को लेकर अभिमान हो गया है। तभी गरुड़ ने भी कहा, भगवान, क्या दुनिया में मुझसे भी तेज गति से कोई उड़ सकता है? वहीं सुदर्शन चक्र ने भी मौका देखकर पूछ ही लिया कि प्रभु, मैंने कई बड़े बड़े राक्षसों का वध किया है और युद्ध में आपको विजय बनाया, तो क्या उस युग में भी मुझसे भी शक्तिशाली कोई रहा होगा? यह सब सुनकर कृष्ण मुस्कुराने लगे। वह समझ गए कि तीनों को घमंड हो गया है और इनके घमंड को नष्ट करने का समय आ गया है। भगवान मंद मंद मुस्कुराने लगे और सोचने लगे कि कैसे इन सब का अहंकार तोड़ूं। तभी उन्हें एक युक्ति आई। उन्होंने गरुड़ से कहा कि तुम हनुमान के पास जाओ और उनसे कहना कि भगवान राम और माता सीता एक साथ उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। गरुड़ आज्ञा लेकर हनुमान को लेने चले गए। उधर श्री कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, आप सीता के रूप में तैयार हो जाइए और मैं स्वयं श्री राम के रूप को धारण कर लेता हूँ। तब श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को आज्ञा देते हुए कहा कि तुम महल के प्रवेश द्वार पर पहरा दो और ध्यान रहे, मेरी आज्ञा के बिना महल के अंदर कोई भी प्रवेश ना कर सके। सुदर्शन चक्र कृष्ण की आज्ञा पाकर महल के प्रवेश द्वार पर तैनात हो गया। वहीं दूसरी ओर गरुड़ हनुमान के पास पहुंचे और उनसे कहा कि द्वारिका में भगवान राम और माता सीता आपसे मिलने के लिए पधारे हुए हैं और वे आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आप मेरे साथ चलिए, मैं अपनी पीठ में आपको बैठाकर शीघ्र ही वहां पहुंचा दूंगा। हनुमान ने विनम्र पूर्वक गरुड़ से कहा कि आप चलिए, मैं आपके पीछे पीछे आता हूं। गरुड़ ने कहा, आप बूढ़े हो गए हैं और आपको वहां पहुंचने में समय लग जाएगा, इसलिए आप मेरे साथ चलिए। हनुमान ने फिर से कहा, बंधु आप चलिए, मैं आपके पीछे ही हूं। गरुड़ ने सोचा, पता नहीं ये बूढ़ा वानर कब पहुंचेगा। खैर, मुझे इससे क्या, ये कभी भी वहां पहुंचे, मेरा तो कार्य पूर्ण हो गया। ये सोचकर गरुड़ शीघ्र से द्वारिका की ओर उड़ चले। लेकिन ये क्या, महल में पहुंचकर गरुड़ देखते हैं कि हनुमान तो उनसे पहले ही महल में प्रभु के सामने बैठे थे। गरुड़ का सिर ये देखते हुए लज्जा से झुक गया। तभी श्री राम के रूप में श्री कृष्ण ने हनुमान से कहा कि आप बिना आज्ञा के महल में कैसे प्रवेश कर गए? क्या आपको बाहर किसी ने नहीं रोका? हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए सर झुका के अपने मुंह से सुदर्शन चक्र को निकालकर प्रभु के सामने रख दिया। फिर हनुमान ने कहा कि प्रभु, आपसे मिलने के लिए मुझे कोई नहीं रोक सकता। इस चक्र ने मुझे रोकने का तनिक प्रयास किया, इसलिए इसे मुंह में रखकर आपसे मिलने में आ गया। मुझे क्षमा करें। इस तरह सुदर्शन चक्र का सबसे शक्तिशाली होने का घमंड भी टूट गया। अंत में हनुमान ने हाथ जोड़ते हुए श्री राम से प्रश्न किया कि प्रभु, मैं आपको तो पहचानता हूँ कि आप ही श्री कृष्ण के रूप में मेरे राम हैं, लेकिन आज आपने माता सीता के स्थान पर किस दासी को इतना सम्मान दे दिया कि वह आपके साथ सिंहासन में विराजमान है? जब रानी सत्यभामा ने ये सुना तो उनकी आंखें तुरंत ही नम हो गई और अपनी तुलना एक दासी से होते देख उनका अहंकार भी पल भर में ही चूर हो गया। इस तरह रानी सत्यभामा, गरुड़ और सुदर्शन चक्र का घमंड चूर हो गया। वे तीनों भगवान की लीला को समझ गए। वे क्षमा मांगते हुए
उनके समक्ष झुक गए। इस तरह भगवान ने अपने भक्तों के अहंकार को अपने भक्त हनुमान से ही दूर किया।